डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। और ये अफवाहों ने गर्दिश कब ज्यादा की, जब दिल्ली के अंदर इजलास हुआ, बीजेपी कोर कमेटी का इजलास हुआ, रात भर मीटिंग चली, उसके बाद ज्यादा अफवाहों ने, बाजार ने गर्मी ली कि जनाब अब ये जो बल्दियात के इंतखाबात थे, पंचायत के इंतखाबात थे, जिसको लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, शायद उस जमहूरियत की गाड़ी को भी पंचर हो गया है। डॉक्टर ताहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी को पता है कि सूरत हाल है क्या, वोट पॉलिटिक्स से वो डर रहे हैं, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। कैसे आप इसको रेस्पॉन्ड करेंगे? और ये जो कहा जा रहा है कि अभी जवाब आएगा जनाब हमने तो कहा ही नहीं डेफर है, ये तो हवा में बातें हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल तो उसी तरीके की लग रही है। देखिए गौर साहब, यकीनी मैं सही बात कहूंगा कि उमर साहब का आज का बयान बड़ा अजीब सा बयान है। अभी तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हुई और आप पहले ही डोल पीटना शुरू कर दो कि इलेक्शन होंगे नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे। एनसी के लोगों को, बाकी जमातें हैं जो जम्मू कश्मीर में इस तरह की बातें करती हैं, उनको मैं आपके माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है और हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हो, म्युनिसिपलिटी के हो, बीडीसी के हो, डीडीसी के हो, जमीनी सतह पे जो एक आम जो एक पॉलिटिकल एक पावर दी जाती है जमीनी सतह के इंसान को, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इनके दौरे हुकूमत में तो इस तरह की इलेक्शन के बारे में इन लोगों ने सोचा ही नहीं। चलिए ना, वो तो यादें माजी है ना डॉक्टर साहब के इन्होंने क्या किया, क्या उसको आप बेस बनाकर ये कहेंगे कि हम आज नहीं चुनाव करेंगे और चुनाव पर बिल्कुल खामोशी होगी, ना आपकी पार्टी की तरफ से वजाहत होगी, न सरकार फोरफ्रंट पर आकर वजाहत करें कि क्या चुनाव होने हैं नहीं होने, और मकमसे का शिकार बना दिया सब लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा ग्राउंड जीरो पे जो वर्कर है, जमीनी सतह पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे इलेक्शंस का बिगुल बजता है, टाइम आता है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह के इल्जामात लगाने, इस तरह की बातें करनी इन लोगों की मजबूरी है। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज क्लियर कर दूं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी इस चीज का जवाब मिल जाएगा और बाकी जमातों को भी जवाब मिल जाएगा। अभी ये बहुत सारी बातें कहेंगे, कहते रहें, लेकिन जो राइट टाइम आएगा, आज के टाइम, अच्छा ये तो कम से कम बताइए ना, क्या बल्दियात के इंतखाबात होंगे? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जब इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा वो चीजें क्लियर होगी। ये तो स्टेट इलेक्शन नहीं, इसमें भी तो एक बड़ा सवाल है ना। जब हमने 74th अमेंडमेंट को लाया तो हमारे पास अलहदा एक इलेक्शन कमीशन है जिसके पास बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार है। तो क्या हम ये माने कि दिल्ली से और जो एजेंसीज की रिपोर्ट ऑलरेडी कुछ अखबारों ने कोट की, कुछ लोगों की तरफ से सामने आई, क्या हम ये माने कि बिल्कुल वैसा ही माहौल है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसको टोक करती हुई नजर आ रही है? यही वजह है कि पार्टी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर खामोश है, एक ऐलान नहीं हो रहा है, एक डिमांड नहीं हो रही है कि नहीं जनाब बल्दियात के चुनाव कराया जाए, मुकम्मल तौर पर सांप सूख गया पार्टी को? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग भी इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन का अनाउंस होगा हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हमें मालूम भी है कि जीत हमारी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह की बयानबाजियां ये लोग दे रहे हैं, इनको बयानबाजी देने दीजिए, राइट टाइम का आप इंतजार कीजिए। राइट टाइम कब आएगा, यही तो बड़ा सवाल है ना। पहले कहा गया कि राइट टाइम आएगा तो डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होगा, राइट टाइम आएगा जी तो स्टेट को वापस दिया जाएगा, राइट टाइम आएगा तो इलेक्शन होंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जब एफिडेविट्स खंगालने की कोशिश की गई, वहां कहा गया राइट टाइम है जी, ऑल इज वेल, हमने जी वापस सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है, शायद जो माजी में नहीं था उसको भी कंट्रोल में ले लिया। तो अब किस चीज का इंतजार है? देखिए वो सब किसी चीज का इंतजार नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और सारी चीजें इस टाइम पे मुझे लगता है आहिस्ता एक स्मूथ ट्रैक के ऊपर आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हम लोग भी जम्मू कश्मीर का जो हमारा टीम है, हम लोग भी इलेक्शन का वेट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस चीज को देख रहा है। मुझे लगता है किसी दिन भी इस चीज की अनाउंसमेंट हो जाएगी इलेक्शन कराने के हक में हमेशा हम लोग रहते हैं। और क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? और आज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एश्योर कर पाएंगे कि जनाब चुनाव होंगे? और जो अफवाहें परसों से गश्त कर रही है, जब से कोर कमेटी का इजलास दिल्ली के अंदर हुआ कि बल्दियात भी नहीं होंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा जब तक 2024 के इलेक्शंस नहीं होंगे, आप ये एश्योर कर पाएंगे पार्टी की तरफ से कि नहीं जनाब तैयार हो जाइए, बल्दियात के इंतखाब होंगे? देखिए गौर साहब, हवा में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी न्यूज आती हैं। जो कोर कमेटी की एक
मीटिंग सेंटर में हुई है पिछले दिनों में, वो एक रूटीन मीटिंग थी और ऐसी मीटिंग्स हमारी हाईकमांड अक्सर कोर कमेटी को बुला के जम्मू कश्मीर के बारे में सारी बातें डिस्कस की जाती हैं, वो रूटीन चीजें रहती हैं। लेकिन इस तरह की अफवाहें फैलाना कि चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ होगा, सभी इलेक्शंस होंगे और सारे जम्मू कश्मीर का आवाम इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उनको मौका दिया जाएगा इलेक्शन में वोट डालने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, 3 अक्टूबर को जो अनाउंसमेंट डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से की गई है और जम्मू के अंदर हम ख्याल लीडरों के साथ मुलाकात हो रही है, इससे पहले भी 1-2 बार मीटिंग्स हुई है, एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आप फारूक साहब की इस पहल को देख रहे हैं और क्या वाकई तौर पर ये एक अच्छे सिमत में अच्छी पहल है बीजेपी की नजर में? नहीं, देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के बहुत सीनियर लीडर हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं और एक सीनियर लीडर, एक अच्छे सियासतदान होने की निशानी रहती है कि कुछ ना कुछ वो करते रहें। वो वही अपना रोल निभा रहे हैं और वो एक वही उनका एक स्टेप है जम्मू में। 3 तारीख को पहली बार उन्होंने जम्मू को चुना मीटिंग करने के लिए, क्योंकि हमेशा जम्मू के जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे उनको रहता था कि हर मीटिंग श्रीनगर में की जाती है। अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, वो काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें, भारतीय जनता पार्टी हम लोग अपना काम करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं।